नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले एसआई के किस्त वाले सवाल को यानी कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग उड़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे ट्रिक की जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को एग्जाम में करना है। जो हम कंसेप्ट सिखाने वाले हैं उसको हम लोग एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करेंगे, बस उसको सीखेंगे क्योंकि उसी का हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। तो जी हाँ, बने रहिए। इस क्वेश्चन में सिर्फ 10 मिनट के सेशन में हम लोग इस टॉपिक को उड़ाने वाले हैं धुआं में। आज के बाद कहीं भी इस चैप्टर को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सिर्फ 10 मिनट तक वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद में ये टॉपिक कहीं से कोई किताब से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में कैसे उड़ाना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 साल में 2% प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान करें। यानी 2 साल में करना है, दर 2%, यानी 2 साल में करना है, 2 बराबर किस्त में करना है। तो किस्त बताना है आपको क्या होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हम साइड में करते हैं, कंसेप्ट हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए आप किसी शॉप पे एक मोबाइल ख़रीदने जाएं, ठीक, मोबाइल ख़रीदने जाएं, ठीक, क्या ख़रीदने जाएं? मोबाइल। आप एक मोबाइल ख़रीदने जाएं किसी शॉप पे, ठीक, मोबाइल ख़रीदने जाएं। अगर वो मोबाइल आपसे कह दे कि 10,000 रुपये का है, कितने हज़ार रुपये का? 10,000 रुपये उसको चुकाना पड़ेगा तुमको। कितने साल में, कितने महीने में? साल मान लिया जाए, ठीक। कह दे अगर 3 साल में तुमको ये 3 साल में 10,000 रुपये चुकाना है, ठीक है। मोबाइल तो 8,000 कुछ रुपए का है, लेकिन तुमको ब्याज वाज देके किस्त उस्त में सब मिला के तुमको कितना अदा करना है? 10,000 रुपये अदा करना है, ठीक है। 10,000 अदा करना है। तुम जब मोबाइल लेने जाओगे तो तुमको कहेगा 3,000 जो तुम्हारी 10,000 रुपये हैं उसको हम किस्त के माध्यम से बना रहे हैं। यानी पहले साल में अदा करना है, फिर दूसरा साल अदा करना है, फिर तीसरा साल अदा करना है। यही तो बात है। अब बात बताओ, जब मोबाइल लेने जाओगे तो क्या तुमको 0 रुपये कुछ नहीं लेके जाओगे, तुमको मोबाइल दे देगा? नहीं देगा। कुछ तुमको पैसा लगेगा नगद में, यानी उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। कुछ डाउन पेमेंट उसको जमा करोगे दुकान के पास, तभी तो तुमको मोबाइल वो देगा। तो कहोगे हाँ देगा। मान लिया जाए हो सकता है 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, कुछ इस तरह होगा। लेकिन वो जो डाउन पेमेंट जमा किया जाता है वो जो तुम्हारा कुल पैसा होता है उसी से कट जाता है। मान लिया जाए तुमको 10,000 रुपये का मोबाइल पड़ रहा है, वो किस्त ब्याज व्याज मिला के 10,000 रुपये। तुम अगर 2,000 रुपये उस नगद जमा कर दिए मोबाइल लेते समय, तो तुमको कितना देना पड़ेगा? 8,000 देना पड़ेगा। अगर 3,000 जमा कर दिए, इसका मतलब कितना देना पड़ेगा? 7,000 देना पड़ेगा। इसका मतलब पहली बार जब तुम दोगे पैसा, उसमें एक भी पैसे का किस्त नहीं लगेगा। मान लिया जाए तुम जब मोबाइल लेने गए, यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे लेने गए, तो यहाँ पे तुम पैसा दिए, तो उसको दे दिए 2,000 रुपये। 2,000 रुपये दे दिए, ठीक है। इस 2,000 रुपये तुमको देना कितना बचा है? अब कितना देना पड़ा? 8,000, क्योंकि 10,000 था और 2,000 तुमने दे दिया है। 2,000 दिया, 8,000 देना है। लेकिन 8,000 पहली बार जब तुम मोबाइल लेने गए, तुम 2,000 रुपये डाउन पेमेंट जमा कर दिए पहले साल, उसी साल में, तो वो तुम्हारी एक किस्त उसी में मानी जाएगी, एक किस्त मान ली जाएगी। बचा 8,000। 8,000 में तुम पहले साल से जब दूसरे साल में देने जाओगे, यहाँ पे यानी किस्त जब यहाँ पे दोगे, तो तुमको दर मान लिया जाए 10% है। कितनी? 10% है। तो 10% का ब्याज तुमको देना पड़ेगा इस दूसरी वाली किस्त में, ठीक। अब हो सकता है इसमें कुछ पैसा बचा हुआ, यानी 2,000 तुम अगली बार में फिर से दोगे, ठीक है। 2 बार में फिर 2,000 दोगे, फिर जितना बचा हुआ रहेगा जब तीसरी साल दोगे, यानी फाइनल जब पैसा जमा करने जाओगे तो सारा ब्याज उसी में इंक्लूड हो जाएगा, यानी 10% ब्याज इसमें लगेगा, ठीक। यहाँ पे तीसरी वाली किस्त में। इसका मतलब पहली बार जमा करें तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, इस पर लगेगा 10%, इस पर लगेगा 10%, ठीक है। यानी समय कितना है तुम्हारा? समय है 1 साल, 2 साल, 3 साल। या 3 साल में ब्याज कितना लगेगा? 2 बार लगेगा, ठीक। अगर मान लिया जाए 4 साल में अदा करना होगा, 4 साल में, तो यहाँ पर एक बार में और 10% जमा करना होता, यानी यहाँ पे जमा करना होता जब चौथी किस्त देने जाती तब, ठीक। तो कितना होता? यानी 10% यहाँ पे देना पड़ता। यानी जब 4 साल हो जाता तो कितना ब्याज देना पड़ता? 1 साल तो देना नहीं पड़ता, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यानी समय 4 साल तो 3 साल तुमको देना पड़ेगा, समय तो 3 साल है तो 2 साल तुमको ब्याज देना पड़ेगा, समय 2 साल रहेगा तो 1 साल ब्याज तुमको देना पड़ेगा।
कहने का मतलब मेरा ये है, समझाने का मेरा मतलब ये है कि अगर समय 5 साल रहेगा तो उससे एक कम साल में तुमको ब्याज देना पड़ेगा, 1 साल का ब्याज नहीं पड़ता, 4 साल का पड़ेगा। अगर समय 4 साल है तो 1 साल का ब्याज नहीं पड़ेगा, 3 साल का ब्याज पड़ेगा। अगर समय 3 साल है तो 1 साल का ब्याज नहीं पड़ेगा, 2 साल का पड़ेगा। अगर 2 साल का समय है तो 1 साल में ब्याज नहीं पड़ेगा पहली वाली किस्त में, लास्ट वाली किस्त में पड़ेगा, यानी लास्ट में 1 साल का ब्याज लगेगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को बनाना रहेगा। अब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे करेंगे? जिस तरीके से हम बताएंगे उसी तरीके से तुमको एग्जाम में करना है, ताकि अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना पाएँ। ठीक, अब मान लिया जब 2 साल है तो पहले साल में 100% हम देंगे। ठीक है, अगले साल में क्या करेंगे? पहले साल में 2% दें, 100% देंगे, लेकिन अगले साल में 2% का हमारा ब्याज लगेगा इसी पे, तो कितना हो जाएगा? 102% हो जाएगा, 2% हो जाएगा। यानी पहले साल में इतना देना पड़ेगा, अगले साल में 102% देना पड़ेगा। बस इतने तो देना पड़ेगा, 2 ही साल में तो अदा करना है। तो धन कितना हो जाएगा हमारा? धन है हमारा 808 रुपये। ठीक, क्वेश्चन में कहा 808 रुपये देना है, लेकिन हमारे साथ प्रतिशत में कितना देना है? 100 ये 102 यानी 202%। कितना है? 202%। और हमको निकालना है किस्त, तो हम 100 से गुणा करेंगे, यही तो करेंगे। तो इसको जब हम काटेंगे तो कटेगा 4 बार में, तो हमको कितना अदा करना है? किस्त हमारी कितनी है? 400 रुपये। कितनी है? 400 रुपये। क्लियर है दोस्तों? 400 रुपये की हमारी 2 किस्त अदा हो जाएंगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। लगाएं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है 32,400 6 साल के बाद देने हैं। यदि वह 6 बराबर किस्तों में चुकाना पड़ता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? यदि ब्याज की दर कितनी है? 8% है। कितनी है? ब्याज की दर 8% है। खुद से बनाइएगा, उसके बाद में हम बताते हैं कैसे बनाना है। कैसे बनाना है? देखो, कितने साल में है? 6 साल में। 6 साल में तो पहले साल में क्या होगा? 100% देना पड़ेगा। लेकिन जब अगले साल जब जाओगे, दूसरे साल जाओगे, तो 100% में 8% का हमारा ब्याज लगेगा, यानी 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। फिर जब तीसरे साल जाओगे, तीसरे साल तो क्या हो जाएगा? फिर इस पे 8% यानी ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज हर साल में बराबर लगता है। मान लिया जाए 8 साल अब लगा है तो अगले साल में फिर 8% लगेगा, अगर तीसरे साल में फिर 8% लगेगा, यानी हर साल बराबर लगता है। तो पहले साल में 8%, फिर दूसरे साल में क्या होगा? 8% और लग जाएगा, यानी 8% था ही, अब 116% हो जाएगा, यानी इसी में 8% और ऐड हो जाएगा। फिर तीसरे साल में क्या हो जाएगा? 1 साल और जोड़ हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 8% इसमें जुड़ जाएगा। फिर ये चौथे साल का है, फिर 5वें साल जाओगे तो 8% और जुड़ जाएगा, 132 हो जाएगा। फिर छठे साल जाओगे तो 140 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, यानी पहले साल में 100, अगले साल में 108, अगले साल में फिर 116, फिर इसी साल कितनी किस्त होंगी? हर बार 8% जुड़ता जाएगा, यानी जितनी दर होती है उतना उतना जुड़ता जाएगा। तो 6 साल में कितना हो जाएगा? देखो यहाँ 6 साल में तो 600 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ देखो 40 यहाँ है और 8 ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 40 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, 80 100 हो जाएगा, 110 120, यानी कितना हो जाएगा? 720 120 यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। यानी प्रतिशत में हमको 720 अदा करना है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 32,400 रुपये अदा करना है, 32,400। तो ये प्रतिशत तो यही तो हो जाएगा, यानी जो जितना धन दिया गया है यही तो 720% हो जाएगा, यानी 720% के बराबर हो जाएगा। गुणे में हमेशा 100 करना है किस्त निकालने के लिए। इसको काटेंगे 0 से 0 कटेगा, 8 से काटेंगे इसको 9 बार में, 8 से इसको काटेंगे 8 चौक 32, 8 पन 40, ये ख़त्म हो जाएगा। 9 से इसको काटोगे 9 चौक 36, 9 पछे 45, यानी 45 गुणे 100 कितना हो जाएगा हमारा? 4500 रुपये हमारी किस्त आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4500 हमारी किस्त आ जाएगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को
करना है। एक और तरीका बताते हैं, ये लंबी लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है अगले क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक, चलो इसी क्वेश्चन में बता देते हैं कैसे करना है। सुनो मेरी बात। जैसे लिखा हुआ है 6 किस्त हैं, दर कितनी है 8% है। 6 किस्त हैं तो पहले साल में 100, अगले साल में 108, फिर इसी में 8 जोड़ते जाते जाएँ जब तक कि 6 नहीं हो जाएगा, फिर 116, फिर 124, फिर 132, फिर 140। बस यही करना है। 6 साल किस्त बनाना है, हर बार 8% जोड़ना है, यानी जितनी दर होगी उतना उतना जोड़ते जाना है। यहाँ कितना आएगा 720 आ जाएगा। यही 720 तो हो जाएगा 32,400 के बराबर। ठीक है, हमको निकालना 100%, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में हम 100 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो यहाँ 45 बार में कटेगा, 45 × 100 हो जाएगा 4500 रुपये। क्लियर है? इस प्रकार से करना है। ये लंबी लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी दर रहेगी उतनी बार हमको लिखना है। 6 दर रहेंगी तो 6 बार लिखना है, यानी 6 किस्त रहेंगी 6 बार लिखना है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को करना है। आ रहा है मज़ा? उड़ाएंगे हम लोग। शुरू करें, भिड़ जाएं क्वेश्चन से। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है इसको खुद से हम नहीं उड़ाएंगे, इसको हम दे रहे हैं होमवर्क में। इसको तुमको खुद से क्वेश्चन को करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को टाइप करके देना है। मिलते हैं हम कल की क्लास में अगले कॉन्सेप्ट में, यानी एग्ज़ाम में कैसे हमको करना है। एक हम अच्छे टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं ताकि हम जो बच्चों में अक्सर जो गलतियां जहाँ पे करते हैं, बच्चे अक्सर जहाँ पे फंस जाते हैं, उन कमियों को हम दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। यानी नए वीडियो के माध्यम से हम लोग नए कंसेप्ट को सीखते हैं। यानी एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम लोग पढ़ते हैं। डेली 5 बजे जुड़ना ना भूलिए। हम लोग वीडियो शाम को 5 बजे डेली वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें नए कंसेप्ट को हम लोग सीखते हैं। तो ये था हमारा एसआई का कंसेप्ट, यानी किस्त वाले कोई भी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से, आज के वाले टॉपिक से नहीं फंसने वाले। बस इसी वीडियो के बाद में क्वेश्चन अपने आप से बनाइएगा। जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इस वाले क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और जो बच्चे वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो बच्चे पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करते पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, यानी शाम को 5 बजे डेली जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।